सभी का स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ा था और उसमें जाना कि विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, वो किस क्षेत्र में निवास करती है, और कक्षा 12 के इस पाठ के अकॉर्डिंग हम कौन सी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हमारा प्रकरण रहेगा एस्किमो जनजाति। तो देखिए, एस्किमो जनजाति के बारे में चर्चा करने से पहले हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एस्किमो शब्द का क्या अर्थ है। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। यानी अगर छोटा प्रश्न हमारा बनता है इस टॉपिक में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, एस्किमो शब्द का अर्थ बताइए, तो हमारा आंसर होगा कच्चा मांस खाने वाले। यानी एस्किमो जनजाति के लोग अपने जीवन में कच्चा मांस खाते हैं। अब कच्चा मांस खाते हैं तो कौन से जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं, ये भी हमें स्पष्ट करना है। चूंकि हम टॉपिक पर हैं तो लगे हाथ ये भी चर्चा कर लेते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग किस किस जानवर का कच्चा मांस खाते हैं। तो आइए बात करते हैं इन जानवरों के बारे में जिनका भक्षण कच्चे रूप में एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो देखिए, एस्किमो जनजाति के लोग कच्चे मांस के रूप में इन जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, इन जानवरों को अपना भोजन बनाते हैं। कौन कौन से? सील मछली। एस्किमो जनजाति की अगर हम बात करेंगे और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि एस्किमो जनजाति के जीवन में सर्वाधिक अगर किसी जीव का महत्व है तो वो है सील मछली। ये ना केवल भोजन के काम में आती है अपितु और भी अन्य काम में इस मछली का उपयोग एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। तो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो डीपली इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कच्चे मांस के रूप में सील मछली का भक्षण वो करते हैं। इसके बाद नंबर 2, व्हेल मछली। हम जानते हैं व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है आकार में। इस व्हेल मछली का भी उपयोग वो अपने भोजन के रूप में करते हैं। इसके बाद वालरस, ये एक समुद्री जीव होता है जिसका दूसरा नाम है सी लॉयन, समुद्र का शेर। इसका भक्षण भी एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। इसके बाद कैरिबो, हिंदी में अगर हम बात करें कैरिबो को क्या कहते हैं? 12 सिंगा। सिंग होते हैं जो 12 होते हैं, लगभग हिरण के जैसा दिखने वाला जीव होता है। इसका भक्षण भी ये लोग करते हैं। इसके बाद ध्रुवीय भालू। देखिए, भालू और ध्रुवीय भालू में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो भालू पाए जाते हैं, हमने आम जिन दिनों में जिन भालुओं को देखा है उसमें और ध्रुवीय भालू में अंतर है कि ये ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता है, जिसके शरीर में बहुत सारे बाल मिलेंगे। इसके अलावा ठंडे प्रदेशों में इसमें एक अनुकूलन की विशेष क्षमता होती है। ये वहां एस्किमो जनजाति जहां पाई जाती है उस क्षेत्र में ध्रुवीय भालू बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए अपने भोजन में ध्रुवीय भालू का भी उपयोग ये लोग करते हैं। और उसके बाद छोटे जीव की चर्चा करें तो खरगोश हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, आदि जीव जंतुओं का उपयोग ये अपने भोजन के रूप में कच्चे मांस के रूप में करते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि एस्किमो जनजाति का अर्थ, एस्किमो शब्द का क्या अर्थ होता है? कच्चा मांस खाने वाले। और कच्चा मांस कौन कौन से जानवरों का ये खाते हैं? सील मछली, व्हेल मछली, वालरस यानी सी लॉयन, कैरिबो यानी 12 सिंगा, ध्रुवीय भालू और छोटे जीव खरगोश, चिड़िया आदि। तो देखिए, यहाँ एक चीज और स्पष्ट हो सकती है कि जब ये कच्चा मांस खाते हैं और इन जीवों का खाते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? जब हमें ये पता लग गया कि एस्किमो शब्द का कच्चा मांस खाने वाले हैं और इन जीवों का वो कच्चा मांस खाते हैं, तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा? इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यही होगा कि जब ये लोग इन जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं तो ये जानवर कहां से लाते हैं? निश्चित है, जंगल में से लाते हैं, जहां वो लोग रहते हैं वहां से लाते हैं, समुद्र में से पकड़ते हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि इस एस्किमो जनजाति की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो है शिकार करना, जिसे अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो आखेट।
यानी एस्किमो जनजाति आंखें के द्वारा इन जीव जंतुओं को पकड़ती है और इन जीव जंतुओं को कच्चे मांस के रूप में अपने भोजन में उपयोग में लेती है। तो एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो अच्छे आंखेटक होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं, जो जीव जंतुओं का शिकार करके अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाते हैं या अपना गुजारा करते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा, आंखें। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक बार में पूरी मछली को पकड़ ली, शिकार कर लिया, तो एक बार में उसका उपयोग हो सकता है वो कर भी ले और हो सकता है नहीं भी करें। तो क्या करेंगे, उस जानवर का जितना उपयोग उन्होंने किया उतना कर लिया, उसके बाद जो हिस्सा बचा उसको भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आंखें के साथ साथ संग्रहण भी है। यानी ये लोग इस शिकार का संग्रह भी करते हैं ताकि भविष्य में इसका उपयोग वापस किया जा सके। तो यहां स्पष्ट ये होता है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एस्किमो जनजाति का क्या है, पहला है आंखें यानी शिकार करना, दूसरा है संग्रहण यानी वस्तुओं को, शिकार को, खाद्य सामग्री को एकत्रित करना। ये दो इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं एस्किमो जनजाति की विशेषताओं के बारे में। एस्किमो जनजाति की दो प्रकार की विशेषताएं हो सकती है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं और उसकी शारीरिक विशेषताएं, दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है। प्रजातियों का चैप्टर हमारे पाठ नंबर 3 में आएगा, उस समय इसको डीपली हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि मंगोल प्रजाति से संबंधित होते हैं। ये मंगोल प्रजाति वही है जो भविष्य में मुगल के रूप में भारत में आई थी। तो मंगोल प्रजाति से संबंधित होने के कारण मंगोल प्रजाति की जो विशेषताएं होगी वही विशेषताएं एस्किमो जनजाति की होगी। अब क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, सबसे पहले हम बात करें चेहरे की। एस्किमो जनजाति का चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है। क्लियर हो गया, सपाट एवं चौड़ा। इसके बाद इस जनजाति की नाक, इस जनजाति के लोगों की नाक चपटी होती है। इस जनजाति के लोगों का जबड़ा भारी होता है। देखिए यहां स्पष्ट करेंगे हम, ये भारी क्यों होता है। अभी जस्ट हमने चर्चा की थी कि एस्किमो जनजाति कच्चा मांस खाती है, और किसका खाती है, सील मछली का, व्हेल मछली का। देखिए बड़े जीव हैं, उनका मांस खाने के लिए जबड़ा भी भारी चाहिए। अगर जबड़ा भारी नहीं होगा तो वो कच्चा मांस नहीं खा पाएगी, इसलिए इस जनजाति का जबड़ा भारी होता है। और अगर जबड़ा भारी है तो जबड़े के साथ साथ दांत भी अच्छे मजबूत होने चाहिए, इसलिए इस जनजाति के दांत सफेद एवं मजबूत होते हैं। बिना कोलगेट किए इनके सफेद होते हैं। आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या खाके दांतों को पीला कर लिया होगा, लेकिन इस जनजाति के लोगों के दांत सफेद होते हैं और मजबूत होते हैं। इसके बाद बाल, इस जनजाति के बाल भद्दे यानी बिखरे हुए अच्छे नहीं होते हैं और रंग इन बालों का काला होता है। और बड़ी बात एक और कि ये लोग अपने बालों को काटते नहीं है। महिलाएं जो है वो अपनी चोटी या जूड़ा बनाकर रखती है और पुरुष जो है वो अपने बालों को खुले रखते हैं, खड़े रूप में रहते हैं। इसके बाद इनकी त्वचा का रंग पीलापन या भूरा हो सकता है, पीली लेकर भूरी, पीली और भूरी रंग की इनकी त्वचा होती है। इसके बाद बात करें आंखों के बारे में, तो इनकी आंखें गहरी कत्थई एवं तिरछी होती है। शरीर इनका, जब शरीर के बारे में हम चर्चा करेंगे तो शिकार करते हैं, बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए इनका शरीर हष्ट-पुष्ट एवं मजबूत होता है। इसके बाद चारित्रिक विशेषताएं, ये सारी की सारी विशेषताएं जो है, ये सारी की सारी विशेषताएं होती है शारीरिक विशेषताएं। अब बात करें हम चारित्रिक विशेषताएं की, यानी इनका चरित्र कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है। तो इनके स्वभाव के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले ये सरल एवं हंसमुख होते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, जंगल में रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, आधुनिक मानव से इनका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, हंसमुख होता है। ये किसी भी प्रकार का लोभ कपट अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखते। तो अगर आप लोगों का कभी इनसे सामना हो जाए तो आप अपनी राजनीति लगा लेंगे, लेकिन इन लोगों के मन में किसी भी प्रकार की राजनीति की भावनाएं नहीं आएगी, क्योंकि इनका स्वभाव सरल एवं हंसमुख होता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, संकट काल में बिना विचलित हुए विवेक बनाए रखते हैं। बहुत बड़ी बात है, हमें भी अपने जीवन में इसको धारण करना चाहिए। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उस परिस्थिति में बिना विचलित हुए, अपने आत्मविश्वास को खोए बिना, ये कभी
कभी भी अपने विवेक को खोते नहीं है, हमेशा विवेक को बनाकर रखते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। उसके बाद झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं और चोरी नहीं करते। ये इनकी चारित्रिक विशेषताएं कहलाती है। तो हम स्पष्ट करें, अगर हमारा छोटा प्रश्न बन सकता है कि एस्किमो जनजाति की विशेषताएं बताइए, या एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट के बारे में बताइए, या एस्किमो जनजाति की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, या दोनों को शामिल करके पूछा जा सकता है एस्किमो जनजाति की शारीरिक एवं चारित्रिक दोनों विशेषताएं बताइए। तो ये स्पष्ट करेंगे कि इनका चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है। आप लिखने के लिए चाहें तो इनको पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, चाहे तो एक एक पॉइंट को एरो बनाकर इस प्रकार से हाईलाइट करते हुए। इस प्रकार से एक सारणी बनाकर लिख सकते हैं कि इनका चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है, इनकी नाक चपटी होती है, इनका जबड़ा भारी होता है, इनके दांत सफेद एवं मजबूत होते हैं, इनके बाल भद्दे एवं काले होते हैं और बालों को कटाते नहीं हैं, और त्वचा पीली व भूरी होती है, आंखें गहरी कत्थई व तिरछी होती है, शरीर हष्ट-पुष्ट एवं मजबूत होता है, इनका स्वभाव सरल एवं हंसमुख होता है, संकट काल में बिना विचलित हुए ये अपने विवेक को बनाए रखते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी चोरी नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में जमा कर लिखेंगे, ताकि परीक्षा की दृष्टि से जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये नोट्स आपके लिए काम में आएंगे। इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। तब तक आप लोग अभी आराम से पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, अच्छे से रहें, अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें।